नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज का टॉपिक देखकर आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे। ओम पर तेजाब धर्मांतरण गैंग का नया मॉडल। जी हां, ओम पर तेजाब क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, इस आधे घंटे में हम आपको पूरा खुलासा करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे मुद्दे पर एक बात और उस बात की इनसाइड स्टोरी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस रिपोर्ट को देखने से पहले खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो किसी भी इंसान का खून खौला देने वाला खबर है, और इतना हम आपको बताएंगे कि आप गुस्से से भर जाएंगे। जी हां, मुरादाबाद में है जिहादी सलमान, जुवैद, राशिद और आरिफ जैसे 4 दरिंदों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये सिर्फ एक नाबालिग जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, लेकिन जो जिस तरह से तालिबान में चीजें होती हैं, कुछ वैसी चीजें इस लड़की के साथ की गई हैं। नाबालिग लड़की जो है उसका गैंग रेप ही नहीं किया, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत एक मॉड्यूल को अंजाम दिया गया है। कैसे? हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने की साजिश की बात भी कही गई। उन जिहादियों ने उस हिंदू नाबालिग लड़की के साथ इतनी बर्बरता की कि सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बर्बरता पर कोई कैसे उतर सकता है। यह पूरा मामला मुरादाबाद से सामने आया है। जी हां, जहां एक हिंदू नाबालिग लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया कि सुनने वालों की रूह कांप गई। पहले तो जिहादियों ने हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा किया, अपहरण उसका किया। 2 महीने तक उसे बंदी बनाकर सारी प्रताड़नाएं दी हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। प्रताड़ना में क्या क्या है वो आपको विस्तार से बताएंगे तो सुनकर रूह कांप जाएगी। लड़की के साथ पहले तो गैंगरेप हुआ। 2 महीने तक बंधक बनाकर चारों जिहादियों ने पीड़िता के शरीर को नोचा है। पीड़िता को मारा, पीटा और जबरन गौमांस खिलाया गया। जब परेशान किया गया तो गौमांस खिलाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, पीड़िता के हाथ पर एक ओम का निशान बना था। हम लोग टैटू करवाते हैं अपनी आस्था से जुड़ा। ओम के टैटू को तेजाब डाल दिया गया। आपको बताएं, उसके शरीर पर तेजाब डालकर उसके हाथ को जला दिया गया है। इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और यह प्रताड़ना उस पीड़िता को लिए इसलिए नहीं झेलनी पड़ी कि उस पीड़िता की उन जिहादियों के साथ कोई आपसी दुश्मनी थी, बल्कि यह प्रताड़ना उस लड़की को इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि वो एक हिंदू है। जी हां, आगे तैयार रहिएगा, उसका एक एक बयान आपको सुनवाऊंगा। बयान की इनसाइड स्टोरी, बयान जिस दिन अपहरण किया गया उसके 3 दिन पहले क्या हुआ वो बयान भी आपको सुनवाने वाला हूं। किस तरह से ना सिर्फ बच्ची बल्कि उसका पूरा परिवार, उसकी चाची, उसके भाई, उसके पिता, उसके माता को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की घटना है। घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। जी हां, एक और जबरन धर्मांतरण का यह मामला देखने को मिला। 4 नाम सामने आ गए, सलमान, जुवैद, राशिद और आरिफ। इन्होंने हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा कर प्रताड़नाएं दी क्योंकि उसे हिंदू से वो मुसलमान बनाना चाह रहे थे। लड़की का कहना है कि वो सिर्फ इतना सा चाहते थे। इन चारों जिहादियों द्वारा पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये पहले भी हो चुका है, ये लड़की ने बात कही है, और हिंदू से जबरन मुसलमान बनाने की बात की गई है। आगे ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाऊं आपको क्या कुछ हुआ, किस तारीख को क्या हुआ। उससे पहले एक पहला बयान आपको एक्सक्लूसिव उस बच्ची का, उस नाबालिग बच्ची, हिंदू बच्ची का आपको सुनाते हैं जिसके साथ ये दरिंदगी की गई है। पहला बयान सुनवाइए। गोश्त खवा रहे जबरदस्ती मुझे। गोश्त खवा रहे आया कटरेगा कटरेगा अरे और खाती भी रहूं फिर भी जबरदस्ती खवा रहे। मैंने बोला मैं नहीं कहूंगी हिंदू हूँ मैं, तो फिर भी जबरदस्ती खिला रहे। मेरा ओम भी खिला दिया, या ओम को दोबारा कहा मैंने। जब कहाँ ये दोबारा कहा मैंने ओम, तो ओम भी दिला दिया। कह रहे तेरे नाम निशान मिटा देंगे कि तू हिंदू है या मुसलमान है। अरे जबरदस्ती कटरे को गोश्त खवा रहे। मैं व्रत रखूँ भोलेनाथ के, फिर भी तेजाब डाल दिया। उसमें कह रहे ज्यादा बोलेंगे तेरे मुंह पे भी तेजाब डाल देंगे। अच्छा, और अब छोड़, मैं बोले करे मुझे घर पे बात करा तो बात भी ना करा करे, मारे करे। और मुझे और फिर अब कल खुद नहीं छोड़ा यहाँ भोजपुर तक, और फिर 40 रुपए दिए। कह रहे आगे जाके खुद ही चली जाइए आगे से, और बताइए मत किसी से कि हमने छोड़ा तुझे, ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, तेरे पूरे खानदान को मरवा दूंगा, और तुझे दोबारा से उठा लूंगा, तेरी चाची को भी उठा लूंगा। इस वजह से मैं बता भी नहीं रही डर के मारे, लेकिन फिर मैंने बता दिया घर पे आके। अच्छा, हाँ डर रही होगी ना। और 4 लड़के जो है, एक तो सलमान ही हाँ, और 3 को मैं जानती रहा हूँ, खाली नाम पता है बस उनके। अच्छा, एक का नाम था जुबैर, एक का राशिद और एक का आरिफ,
और एक यही है सलमान। अच्छा, तो जैसे ये दोबारा में लौटने में आए हैं तो क्या ये सलमान साथ था? हाँ साथ आए ये भी। तो ये कहाँ तक साथ रहे आप लड़कों के? यहीं तक भोजपुर तक। फिर ये भोजपुर में छोड़ के मुझे पता ना वापिस हो या आगे को आई, ये ध्यान न करा मैंने। मैं ऑटो में बैठ के आ गई यहाँ पर घर पे अपने। अच्छा, तो ये अब जो लाई थी गाड़ी चलाई या सब से बस उससे लाए? भोजपुर था उससे ही लाए, गाड़ी से, उसी वाली गाड़ी से। अच्छा, फिर भी उसी वाली गाड़ी से लाएंगे? और मैं पूछे करी कौन सी जगह आई तो कश्मीर बता करे कि कश्मीर है, और हंसे करे ये बता के। अच्छा ना, कश्मीर में रह रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो आपने इस बच्ची की बातें सुनी, किस तरह से उसका अपहरण किया गया, उसको बेहोश किया गया, एक दूसरी जगह पर ले जाया गया और उसके साथ बर्बरता की गई। तेजाब हाथ पर डालकर हाथ जला दिया गया जहां ओम लिखा हुआ था, इसलिए हम कह रहे हैं ओम पर तेजाब। उसके बाद जब बच्ची को भूख लगी, बच्ची को कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया और खाने के नाम पर गोमांस और भी कई तरह के मांस परोसे गए और कहा गया कि धर्मांतरण के लिए, और यह भी कहा गया कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुमसे पहले भी कई लड़कियों को इस तरह से किया जा चुका है। लड़की जब घर पहुंची तो डरी सहमी थी। बच्ची ने एक नोट घर वालों को बताया और उसके बाद एक पूरा चिट्ठा तैयार किया जो उसके साथ हुआ। शिकायत के आधार पर सलमान, जुबेर, राशिद और आरिफ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसको 2 जनवरी 2025 को, उस समय जब किशोरी का अपहरण कर लिया गया, जब वो दर्जी के पास जा रही थी। आरोपियों ने कथित तौर पर उसे कार में अगवा कर लिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की खबर है ये। कार में दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया, नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया, नाबालिग को कथित तौर पर एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया, बार बार सामूहिक दुष्कर्म किए गए। आरोपी ने उसे कई बार उसके परिवार को इस घटना के बारे में ना बताने की बात कही और कहा गया कि अगर परिवार को बताया जाएगा तो जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि जान से मार दिया जाएगा। लेकिन यह अपहरण जब हुआ उसके 3 दिन पहले की एक और इनसाइड स्टोरी हम निकाल कर लाए। हमें जब पता चला कि इस तरह की चीजें हुई हैं, हमारे वहां से सहयोगी पहुंचे, लाइव जुड़ेंगे, आपको इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो 3 दिन पहले का वो बयान, उसके साथ क्या हुआ, उसकी चाची के साथ जो बच्ची जा रही थी, वो आपको सुनवाते हैं। उसने जलाया, ये सलमान ने जलाया तेजाब से, बोल रहे तेरे मुंह पे भी डाल देंगे तेजाब। अच्छा, अरे ये तो बता, तुझे 1 दिन पहले कभी बात हुई किससे तेरी? एक जाने से जिस दिन इन्होंने उठाया मुझे, उससे 3-4 दिन पहले रात में चाची और मैं काम पे जा रहे हैं। हाँ। तो पीछे से आवाज दे के सलमान ने बुलाया, कह रहे यहाँ बात सुन के जा। तो हम चाची को? हाँ, हम जा भी ना रहे अंदर को। तो कह रहे यहाँ को आओ, तो गए उसके मोड़े लो हम। तो कह रहे तुझे ना काम करना है, मेरी चाची से कह गया तुझे काम करना है, एक लौंडे का तुझे नंबर दूंगा मैं, उससे तुझे उसकी सेटिंग बन के बात करनी है और कमरे में भी लेके जाएगा वो तुझे, तो तुझे उसकी वीडियो बनानी है, तुझे 5 लाख रुपए दिलवा दूंगा मैं। और अगर ना करेगी ना तो फिर देखिए क्या होगा तेरा। और किसी से बताइए मत ये बात। उसके 4-5 दिन बाद मुझे उठा लिया, 3-4 दिन बाद। अब तू ना करेगी तो काम करिए, अपनी भतीजी से करवा लिए ये काम। ऐसे कर रहा? हाँ, मेरे सामने बोला, मैं भी साथ में, और फिर उसके बाद ही मुझे उठा लिया। किस तरह से इस बयान को हमने आपको सुनवाया, इसलिए सुनवाया क्योंकि एक मॉड्यूल समझाया जा सके कि किस तरह से पैसों का लालच देकर धर्मांतरण और उसके आसपास के पहलुओं पर यह साजिशें रची जा रही हैं। मेरे साथ सुमित टंडन, वहां से मेरे संवाददाता जुड़ेंगे, मुरादाबाद से इनसाइड स्टोरी को निकाल कर लाए, इस पर अभी तक काम कर रहे हैं। और मेरे साथ अमितोष पारेख भी जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को जब मामला आगे बढ़ा तो केस दर्ज किया गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका बयान सामने आया। वो बयान सुनवाते हैं और फिर चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे एक थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। मामला आगे बढ़ा तो यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इन दरिंदों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, योगी बाबा के राज्य में इस तरह की चीजें, इन जिहादियों की इतनी हिम्मत कि दिन दहाड़े बच्ची को अगवा कर लिया गया। लेकिन इस पर लगातार काम कर रहे हैं हमारे सहयोगी भी जुड़ गए और हमारे मेहमान यानी अमितोष भी जुड़ गए। दोनों को स्क्रीन पर ले आइए। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रहा हूं, बताइए जरा सुमित, किस तरह से इस मामले पर अब डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से चीजें की जा रही हैं और बच्ची के साथ जो हुआ है
उसमें कौन कौन शामिल थे, कौन पकड़ाया, कौन फरार है, बताइए सुमित। जी सर, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। नाबालिग वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ इतना सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बात की जाए तो मुरादाबाद में ये कोई पहली घटना नहीं है। मुरादाबाद में देखा जाए तो आए दिनों कई ऐसे मामले सामने में आते हैं, और इस मामले की बात की जाए तो मासूम लड़की घर से, जो कि कहा जाता है सूबे में बेखौफ आज घूमने की बात हो रही है और लोग राजनीतियां करते हैं तरह तरह की, लेकिन ये मासूम लड़की अपने घर से निकली थी केवल अपने कपड़े बनवाने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसके कपड़े बनवाना इतना भारी पड़ जाएगा कि वो कई महीनों के लिए घर से दूर दराज में चली जाएगी। बिन माँ बाप की लड़की जिसका पालन पोषण उसके चाचा और चाची द्वारा किया जा रहा था, उस लड़की को 2 महीने तक अपने घर की सूरत न देखने को मिली और न जाने किन किन हालों में उस लड़की ने अपना जीवन यापन किया और क्या क्या खाना खाया, क्या नहीं खाया। बात की जाए तो यहाँ हमारे देश में और भारत समाज में, उत्तर प्रदेश में महिला समाज के लिए तरह तरह की बातें कही जाती हैं। सुमित जरा ये बताइए, ये जो पहला आरोपी पकड़ाया गया है ये कहाँ का रहने वाला है, और ये जो 3 लोग हैं ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, किसी मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं? सर बात की जाए तो ये तीनों ही लोग जो दौलतपुरी ये गांव है वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चारों लोग सलमान, आसिफ, आरिफ और अब्बास, ये चारों ही लोग उसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बात की जाए तो इन्होंने बदनीयती के साथ उस बच्ची को अगवा किया, और जो बात की जाए लड़की ने अपने मुंह से बयान दिए हैं और बताया और एफआईआर में भी लिखवाया है कि उस लड़की से सलमान द्वारा ये कहा गया कि मुझे इस तरह से लव जिहाद के लिए या धर्मांतरण के लिए और इस तरीके के अनेक कामों के लिए पैसा मिलता है बड़ी मात्रा में। तो बात की जाए कहीं ना कहीं, और जो लड़की ने बोला है उसे बाहर रखा गया, कश्मीर बताया गया, बताकर हंसते रहे। उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं संसार करती हुई ये बात नजर आई है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, लड़की जब ये अपने घर पहुंची है उसके बाद ये लड़की थाने पहुंची, और थाने पहुंचने के बाद बताया गया है पुलिस के कुछ लोगों द्वारा, अधिकारियों द्वारा आरोपी के घर वालों को भी सूचना दी गई और उसे भी मौके पर बुला लिया गया। सुमित, लौट रहा हूं आपके पास। अमितोष पारिक मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। अमितोष, ये खबर न्यूज चैनल वाले खबर दिखाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद, सुदर्शन का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, उस मॉड्यूल को उजागर करना है जो 3 दिन पहले उस सलमान नाम के आरोपी ने कहा कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं पहले भी इस तरह की चीजें करवाया हूं। बहुत जल्दी से ओपनिंग कमेंट आपका, फिर ब्रेक पे जा रहा हूं। जी, दिक्कत क्या है विकास जी? दिक्कत यह है कि अभी जब मुरादाबाद का पूरा मॉडल समझेंगे, वहां पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2021, 22, 23 एक पिंकी चौधरी का केस सबके समक्ष आया था, वहां पर भी एक पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। दिक्कत है पुलिसिंग में। वहां पर जब एक कंप्लेंट लॉन्च होती है, उसमें एक रशीद नाम का लड़का था जो अक्यूज था, पुलिस ने कंप्लेंट लॉन्च करी, सेक्शंस के अंदर में लड़के को कस्टडी में भेज दिया गया और लड़की को गवर्नमेंट शेल्टर होम में भेज दिया गया। 14 दिन बाद मजिस्ट्रेट के बयान हुए जो उस समय हो जाने चाहिए थे। अंत में रशीद छूट जाता है, रिलीज हो जाता है, क्योंकि वो विक्टिम जो है वो एक प्रेशर के अंदर में अब स्टेटमेंट देने लग जाती है। ऐसे ही केस अभी आप लोग के समक्ष आया, जो आपके माध्यम से सामने आया कि वही हुआ। एक जाती हुई लड़की को, दलित समाज या एससी कम्युनिटी से आती हुई, एक निम्न वर्ग से आ रही हुई लड़की को उन लोगों ने वैसे पकड़ा, वैसी आइडेंटिटी को खत्म करा जिस तरह से 2021, 22 और 1980 के दंगे हुए थे। मुरादाबाद एक हब बन चुका है। मुझे लगता है वहां लॉ एंड ऑर्डर को सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। जो कानून के अंदर में प्रोविजन है उनको अगर ढंग से नहीं करेंगे तो ऐसे केस और बढ़ते रहेंगे, और इसको रोकने के रोकथाम के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल आगे आना पड़ेगा, ताकि इस तरह की चीजें जो सोचते हैं उन पर पूर्णतः अंकुश लगे। चर्चा को विस्तार देंगे उसी खबर पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सुमित, जरा ये बताइए, जब पूरा मामला दर्ज किया गया है, पुलिस के अधिकारियों का कोई बयान आया हो इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट? खबर यह है कि सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी मैं आपको बता दूं, सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बात की जाए तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर इतनी कोई ऐसी सतर्कता नहीं दिखाई। बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पुलिस की लापरवाही बड़ी नजर में आ रही है कि इतनी मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके माँ बाप नहीं है, कही जाए तो वाल्मीकि समाज की ये बच्ची है, इसका कोई करने वाला नहीं है, लेकिन चाची ने इसकी हिम्मत करके इस कदम को आगे बढ़ाया है जो थाने तक पहुंची और इस एफआईआर की बात कही गई। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा बात की जाए आम आदमियों पर तो तुरंत दबाव बना लिया जाता है, लेकिन लड़की ने, नाबालिग लड़की ने, मासूम दलित नाबालिग लड़की ने अपना बयान दर्ज किए हैं, एफआईआर लिखवाई है, तब भी मुश्किल से एक आरोपी पकड़ में आया है, लेकिन तीनों आरोपी बाहर है। जबकि बदहवास लड़की को अपनी कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिल पा रही है, वो बेसुध है और पुलिस द्वारा ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और बात की जाए तो आज लड़की के 164 के बयान भी होने थे,
लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं दर्ज हुए हैं। तो जरा इस खबर को विस्तार दीजिए। इस तरह के जो मॉड्यूल हैं, आप तो इस पर केस स्टडी भी करते हैं, कई शहरों में इस तरह के मॉड्यूल देखने को मिले हैं, और क्या आपको लगता है, क्या आप मांग करते हैं, और अगर इस तरह की चीजों पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो बीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं इस तरह की चीजों पे? विकास, बिल्कुल इस तरीके के जो विषय है सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी आप सबके समक्ष है कि अजमेर, विजयनगर, ब्यावर, भीलवाड़ा, जहां पर गोलियां तक लगा दी गई। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गाजियाबाद का एक विषय था जहां पे मौलवी भी ट्रैप हुआ था, जिसने कहा था कि विल सपोर्ट मनी एंड एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया साइट के जरिए जो लोग परिवार से ग्रसित होते हैं उनके जरिए हर वो चीज पूरा टारगेट करते हुए होता है। आप देखिए अजमेर और मुरादाबाद सेम मैटर है। वहां पर भी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की थी, ये भी बच्ची नाबालिग है। वहां पर भी जो लड़के थे वो किसी तरह से पढ़े लिखे लड़के नहीं थे, कोई कारपेंटिंग डेंटिंग का काम करता था। और यहाँ पर भी उसी तरीके का आपको एजुकेशन रेशियो देखने को मिलेगा। वहां पर भी पाया गया कि एक निर्दलीय पार्षद जो वकील कुरैशी जो पूरा एक रैकेट चला रहा था, अवैध कब्जे थे, वो उनको पैसा सप्लाई कर रहा था। और यहाँ पर भी पैसा सप्लाई करने की बात आई। फिर हम भरतपुर चले जाते हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज 20,000 लोगों को धर्मांतरण करता है, जिसमें इटालियन एजेंसी जो है कॉर्पोरेशन, वो लोग फंडिंग के लिए आती है, पैसों के लिए, और सबका रोल आता है। पूरा रैकेट जितनी तरीके से चल रहा है, हम ही सेक्युलर है, दिक्कत ही है। इसमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन की और एक कानून की। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगर सतर्कता से अपना काम करेंगी तो मुझे लगता है स्ट्रिक्ट प्रोविजन से 11 राज्य हैं इस देश के अंदर में जहां पर एंटी कन्वर्शन लॉ बना हुआ है। पॉक्सो इज स्ट्रिक्ट लॉ जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, फिर भी क्यों आरोपी छूट जाते हैं, फिर क्यों रिलीज हो जाते हैं, क्यों रिमांड नहीं दी जाती है, क्यों इन्वेस्टिगेशन फुलफिल नहीं हो पाता, क्यों एफआईआर लग जाती है? इसलिए क्योंकि दबाव में आकर बयान दिलवा दिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम नहीं करती है, इसलिए एफआईआर जो होती है लूज बनती है। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मैटर जुडिशियल जाता है, वहां बेल मिल जाती है। दिक्कत वो है, वो प्रॉपर वाकई बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं और इनको उसी तरह से लेना चाहिए। तमाम पुलिस के अधिकारियों को इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं, तुरंत कार्रवाई हो, और कार्रवाई के साथ साथ बच्ची की सुरक्षा और उसके परिवार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अमितोष आपका। बहुत जल्दी से सुमित ये बताइए कि आप किस तरह की मांग परिवार कर रहा है और क्या इस पर एक्शन की बात कही गई है प्रशासन की तरफ से? जी, आपको बात बता दें, परिवार की बात कही जाए तो परिवार किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आज भी आपको बता दें तो लड़की बयान के लिए मुरादाबाद मजिस्ट्रेट क्या पेश हुई है, लेकिन बात की जाए तो परिजनों का ये कहना, हमें बार बार बयान के लिए इधर आओ उधर आओ बुलाया जा रहा है और लड़की के बयान नहीं हुए। आज जब इसमें कई बार संगठन भी इन्वॉल्व हुए हैं और संगठन वालों का भी ये कहना है, अब कहाँ है वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और संविधान की रक्षा की बात करते हैं? आखिर आज संविधान निर्माता की समाज से ही वाकई सुमित बिल्कुल सही आपने कहा, और ये जो स्टोरी आप कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से ही उठाते रहिए। तमाम जिहादियों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को चलाता रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। सवाल आखिर यही है कि इस तरह की चीजें, और ये जो 4 जिहादी हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे है? क्या किसी गिरोह के तहत काम कर रहे हैं? क्या किसी साजिश का हिस्सा हैं जो 5 लाख रुपए देने की बात? और जिहादी सलमान खुद ये कह रहा है कि मैंने कई इस तरह की चीजों को अंजाम दे चुका हूं और तुम्हें भी कह रहा हूं कि ये कर लो वरना जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन से कि इस तरह के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।